सुमित 4 साल बाद विदेश से अपने वतन भारत लौटा था। उसने विदेश में खून पसीना एक करके पैसे कमाए थे ताकि अपनी पत्नी राधिका और बेटे आरव को एक बेहतर जिंदगी दे सके। उसने अपनी वापसी की खबर किसी को नहीं दी थी क्योंकि वह अपने परिवार को सरप्राइज देना चाहता था। छपरा हवाई अड्डे पर उतरते ही उसने एक टैक्सी ली और ड्राइवर को अपने गांव का पता दे दिया। टैक्सी जैसे ही शहर की सीमा से बाहर निकली, सुमित की आंखों में अपने गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू, अपने घर की दीवारों पर चढ़ी बोगनवेलिया और राधिका के साथ बिताए प्यार भरे पल तैरने लगे। वह सोचने लगा कि राधिका उसे देखते ही गले लगाएगी और आरव, उसका नन्हा बेटा, उसकी गोद में कूदकर पापा पापा चिल्लाएगा। उसका दिल खुशी से धड़क रहा था, लेकिन शहर से बाहर एक प्राचीन मंदिर के पास टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने विनम्रता से कहा, साहब, मुझे यहां 2 मिनट का काम है। एक छोटा सा सामान लेना है। अगर आपको जल्दी ना हो तो मैं जल्दी लौटता हूं। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, तुम अपना काम कर लो, मैं यहीं इंतजार करता हूं। ड्राइवर उतरकर पास की दुकान की ओर चला गया और सुमित टैक्सी में बैठा बाहर की ओर देखने लगा। 4 साल बाद अपने देश की मिट्टी, सड़कों पर धूल उड़ाती साइकिलें और मंदिर की घंटियों की आवाज उसे अपने बचपन में ले गई। तभी उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारियों पर पड़ी। उनमें से एक महिला, जिसकी साड़ी मैली थी और चेहरा थकान से भरा, एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। सुमित ने गौर से देखा और उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। वह महिला कोई और नहीं, उसकी पत्नी राधिका थी और वह बच्चा उसका बेटा आरव। सुमित का गला सूख गया, उसकी आंखें धुंधलाने लगीं। वह राधिका थी जिसके लिए उसने विदेश में हर पल मेहनत की थी, जिसके खाते में हर महीने पैसे भेजे थे और जिसने उसे फोन पर कहा था कि वह और आरव गांव में खुशी खुशी रह रहे हैं। फिर यह हालत कैसे? सुमित की उंगलियां कांप रही थीं जब वह टैक्सी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मानो जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। वह मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ा और जैसे ही राधिका के पास पहुंचा, उसने देखा कि राधिका की आंखें नीचे की ओर थीं और आरव उसकी गोद में सिमटा हुआ एक पुरानी चादर में लिपटा था। सुमित की आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, राधिका, तुम यहां क्या कर रही हो? और आरव, ये क्या हाल है तुम्हारा? राधिका ने सिर उठाया। सुमित को देखते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह फूट फूट कर रोने लगी और सुमित के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो सुमित, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ बहुत गलत किया और अब मेरी मां ने मेरे साथ भी वही किया। सुमित का दिल गुस्से और दुख से भर गया। उसने राधिका को कंधों से पकड़कर उठाया और पूछा, क्या हुआ राधिका? तुम यहां भिखारिन की तरह क्यों बैठी हो? और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम गांव में हो? राधिका ने रोते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी थी एक ऐसी औरत की जिसने अपनी सौतेली मां को अपनी सगी मां से ज्यादा प्यार किया, लेकिन उसी मां ने उसे धोखा दे दिया। यह कहानी थी विश्वास, छल और टूटे हुए रिश्तों की। बिहार के एक छोटे से गांव में सुमित का परिवार रहता था। सुमित के माता पिता मोहन सिंह और मीना साधारण लोग थे। मोहन सिंह खेतों में काम करते और मीना घर संभालती। उनका इकलौता बेटा सुमित उनकी आंखों का तारा था। सुमित ने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की और गांव की तंगहाली से बाहर निकलने का सपना देखा। गांव में न बिजली थी, न मोबाइल नेटवर्क। बरसात में सड़कें कीचड़ से भर जातीं और सर्दियों में ठंड से बचने के लिए अलाव ही एकमात्र सहारा था। सुमित अपने माता पिता की तरह यह जिंदगी नहीं जीना चाहता था। वह चाहता था कि उसका परिवार शहर की सुख सुविधाओं में रहे और उसका बेटा अच्छी शिक्षा पाए। जब सुमित शादी की उम्र में पहुंचा तो मोहन सिंह और मीना ने उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू की। पास के गांव में उन्हें राधिका मिली। राधिका एक साधारण परिवार से थी। उसकी सगी मां का देहांत तब हो गया था जब वह छोटी थी। उसके पिता ने दूसरी शादी की थी और उसकी सौतेली मां शांति ने उसे पाला था। राधिका अपनी सौतेली मां से बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा कहती, मेरी मां ने मुझे कभी सौतेला नहीं समझा, वह मेरी सगी मां से भी ज्यादा प्यार करती हैं। सुमित और राधिका की शादी हो गई और कुछ समय बाद उनके घर एक नन्हा मेहमान आया, उनका बेटा आरव।
शादी के बाद शुरू में सब कुछ अच्छा था। राधिका घर संभालती, मीना और मोहन सिंह अपने पोते आरव के साथ समय बिताते और सुमित खेतों में अपने पिता की मदद करता। लेकिन सुमित का मन गांव की तंगहाली में नहीं रमता था। वह सोचता कि अगर वह यहीं रहा तो उसका बेटा भी वही जिंदगी जिएगा जो उसने जी थी। एक दिन उसने राधिका और अपने माता पिता से बात की। माँ, बाबूजी, राधिका, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं शहर में जाकर नौकरी ढूंढना चाहता हूं। वहां हम सब एक साथ रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आरव को अच्छी पढ़ाई मिले और हमारा अपना घर हो। राधिका ने सुमित का साथ दिया। तुम ठीक कहते हो। अगर शहर में जाकर हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। मोहन सिंह और मीना ने भी हामी भरी। बेटा, तेरा मन है तो जा, पहले तू नौकरी ढूंढ ले, फिर हमें और राधिका को बुला लेना। सुमित ने हामी भरी और छपरा शहर चला गया। छपरा में सुमित ने दिन रात मेहनत की। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने एक किराए का घर लिया और अपनी पत्नी राधिका, बेटे आरव और माता पिता को शहर बुला लिया। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुमित की नौकरी ठीक थी, राधिका घर संभाल रही थी और आरव स्कूल जाने लगा था। लेकिन शहर की जिंदगी महंगी थी। सुमित की कमाई का ज्यादातर हिस्सा किराए, बेटे की पढ़ाई और घर के खर्चों में चला जाता था। सुमित का सपना था कि वह अपना घर खरीदे, लेकिन उसकी कमाई में बचत ही नहीं हो पा रही थी। सुमित ने सोचा कि अगर वह विदेश जाकर काम करे तो ज्यादा पैसे कमा सकता है। उसने राधिका से बात की। राधिका ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि इससे हमारा भविष्य बेहतर होगा तो जाओ, मैं और आरव यहां सब संभाल लेंगे। माता पिता ने भी सुमित को प्रोत्साहन दिया। बेटा, अगर तेरा मन है तो जा, हमें तुझ पर गर्व होगा जब तू तरक्की करेगा। सुमित ने विदेश जाने की तैयारी शुरू कर दी। 15 दिन में उसके सारे कागजात तैयार हो गए और वह विदेश चला गया। विदेश में सुमित ने दिन रात मेहनत की। वह सुबह जल्दी उठता, देर रात तक काम करता और जो भी कमाता वह राधिका के खाते में भेज देता था। शुरू में वह नियमित रूप से राधिका और अपने माता पिता से फोन पर बात करता था। राधिका उसे बताती कि सब ठीक है, आरव स्कूल जा रहा है और माता पिता खुश हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सुमित की व्यस्तता बढ़ती गई। उसने भारत का नंबर बंद कर दिया और कंपनी का नया नंबर ले लिया। यह नंबर उसने राधिका को दे दिया, लेकिन माता पिता को नहीं। वह अब केवल राधिका से ही बात करता और उसी से माता पिता का हालचाल पूछता। धीरे धीरे उसका अपने माता पिता से संपर्क कम होता गया। 2 साल बीत गए। सुमित ने खूब पैसे कमाए, लेकिन उसे अपने परिवार से दूरी का एहसास होने लगा। वह सोचता कि जल्दी ही वह वापस लौटेगा और अपने परिवार के साथ एक नया घर बनाएगा। लेकिन इस बीच छपरा में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। शुरू में राधिका ने घर को अच्छे से संभाला। वह सुमित के माता पिता की देखभाल करती, आरव को स्कूल भेजती और घर के खर्चों को संतुलित रखती। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राधिका का व्यवहार बदलने लगा। इसका कारण था उसकी मां शांति देवी। शांति अपने गांव में अपने बेटे और बहू से परेशान थीं। वह बार बार राधिका को फोन करके अपनी परेशानियां बताती। एक दिन राधिका ने अपनी मां को छपरा बुला लिया। सुमित का किराए का घर छोटा था। इसमें 2 कमरे, एक खुला रसोई घर और एक बरामदा था। एक कमरे में राधिका और आरव रहते थे और दूसरे कमरे में सुमित के माता पिता। जब शांति आई तो राधिका ने अपनी सास मीना से कहा, माँ जी, मेरी माँ को गांव में बहुत परेशानी हो रही है। अगर आप लोग बरामदे में सो जाएं तो वह इस कमरे में रह सकती हैं। मीना को कमर दर्द की शिकायत थी और बरामदे में जमीन पर सोना उनके लिए मुश्किल था। फिर भी उन्होंने सोचा कि कुछ दिन की बात है और वे मान गए। लेकिन यहां से राधिका का व्यवहार और बिगड़ने लगा। शांति ने राधिका को अपनी भाभी की कहानियां सुनाईं, जिसमें वह बताती थीं कि कैसे उसकी भाभी उसे ताने मारती थीं और परेशान करती थीं। राधिका ने धीरे धीरे वही हथकंडे अपने सास ससुर पर आजमाने शुरू कर दिए। वह उनसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगी, ताने मारने लगी और उन्हें घर का बोझ कहने लगी। मीना और मोहन सिंह चुपचाप सब सहते रहे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सुमित को इस बात की भनक पड़े और वह परेशान हो।
राधिका का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता गया। वह सास ससुर को खाना देर से देती, उनके कपड़े धोने में आनाकानी करती और कभी कभी तो उन्हें बिना वजह डांट देती। मीना और मोहन सिंह को लगने लगा कि वे इस घर में बोझ बन गए हैं। एक दिन उन्होंने राधिका से कहा, बेटी, अगर तुम्हें हमारी वजह से इतनी परेशानी है तो हम घर छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि राधिका उन्हें रोकेगी, लेकिन राधिका ने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, वैसे भी आप लोग बस खाली बैठे रहते हैं। यह सुनकर मीना और मोहन सिंह की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने छोटे मोटे सामान बांधे और घर छोड़कर चले गए। जाते वक्त वे एक बार मुड़कर देखते रहे, शायद राधिका उन्हें रोके, लेकिन वह अपनी मां के साथ बैठकर टीवी देखने में मग्न थी। माता पिता ने छपरा की सड़कों पर भटकना शुरू किया। उनके पास न तो पैसे थे, न ही कोई ठिकाना। आखिरकार उन्होंने एक मंदिर के पास फुटपाथ पर एक त्रिपाल डालकर अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली। खाने के लिए वे भीख मांगने लगे। मीना की कमर का दर्द बढ़ता गया, लेकिन उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। 4 साल बाद सुमित ने फैसला किया कि अब वह अपने परिवार के पास लौटेगा। उसने राधिका को बिना बताए भारत के लिए टिकट बुक कर लिया। वह चाहता था कि उसकी वापसी एक सरप्राइज हो। छपरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उसने टैक्सी ली और अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था कि वह राधिका और आरव को गले लगाएगा और अपने माता पिता को अपने कमाए पैसे दिखाकर उनकी आंखों में खुशी लाएगा। लेकिन मंदिर के पास जब उसने राधिका और आरव को भिखारियों की तरह बैठे देखा तो उसका दिल टूट गया। राधिका ने रोते हुए बताया कि उसने सुमित के माता पिता को घर से निकाल दिया था। उसकी मां शांति ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था। राधिका ने सुमित से माफी मांगी, लेकिन सुमित का गुस्सा और दुख थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने पूछा, राधिका, तुम यहां भिखारिन की तरह क्यों बैठी हो और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम गांव में हो? राधिका ने बताया कि जब उसने सास ससुर को घर से निकाला तो उसकी मां ने उसे भी धोखा दे दिया। शांति ने सुमित के भेजे पैसे अपने बेटे को दे दिए और राधिका को घर से निकाल दिया। राधिका के पास कोई चारा नहीं था। वह आरव को लेकर सड़कों पर भटकने लगी और मंदिर के पास भीख मांगने लगी। सुमित का मन गुस्से और दुख से भरा था। उसने राधिका और आरव को अपने साथ एक होटल में ले जाकर खाना खिलाया और उन्हें वहां ठहरने को कहा। फिर वह अपने घर गया, जहां शांति अकेली बैठी थी। सुमित ने शांति से सारी बात पूछी और जब उसे पूरी सच्चाई पता चली तो उसने फैसला किया कि वह राधिका को माफ नहीं करेगा। उसने राधिका को तलाक देने का मन बना लिया। सुमित ने अपने माता पिता को ढूंढा, जो एक फुटपाथ पर त्रिपाल के नीचे रह रहे थे। उन्हें देखकर उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। उसने उन्हें गले लगाया और माफी मांगी। मां, बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने राधिका पर आंख मूंदकर भरोसा किया। उसने अपने माता पिता को अपने साथ लिया और एक छोटा सा घर खरीदा। राधिका को तलाक दे दिया गया और वह अपने मायके चली गई। सुमित अब अपने माता पिता के साथ रहता है। वे चाहते हैं कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन सुमित कहता है, मां, बाबूजी, अगर दूसरी पत्नी ने भी आपके साथ ऐसा किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार का साथ और विश्वास सबसे कीमती होता है। धन, दौलत और तरक्की के पीछे भागते वक्त हमें अपने अपनों को नहीं भूलना चाहिए। राधिका ने सुमित के माता पिता के साथ जो किया वह गलत था और उसकी सजा उसे मिली, लेकिन सुमित ने भी अपनी व्यस्तता में अपने माता पिता से दूरी बना ली, जो इस त्रासदी का एक कारण बना। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धोखा और विश्वासघात का अंत हमेशा दुखद होता है। सुमित ने अपने परिवार को फिर से जोड़ा, लेकिन उसका दिल हमेशा उस दर्द को याद रखेगा जो उसने अपनी पत्नी और बेटे की हालत देखकर महसूस किया था।